अच्छा बच्चों, हमारा जो है वो अगला टॉपिक जो है वो मेटालिक बॉन्ड है। मेटालिक बॉन्ड तो जैसे नाम से जाहिर हो रहा है, मेटालिक बॉन्ड ये एक ऐसा बॉन्ड है जो सिर्फ मेटल्स में पाया जाता है। ठीक है, अब जो मेटल्स होती हैं, धात जिसको कहते हैं उर्दू में, ठीक है, उसकी जो है ना वो अगर हम खूबियों की बात करें, जो धातें होती हैं, ठीक है, मसलन लोहा हो गया, आयरन जो है वो जिसको हम कहते हैं, ठीक है, गोल्ड हो गया, चांदी हो गई जिसको सिल्वर कहते हैं, ये सारी धातें हैं। तो इनकी जो खूबियाँ होती हैं, मसलन इनका जो है ना वो क्या कहते हैं, इनका जो है ना वो बॉइलिंग पॉइंट जो है, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, इनका जो है ना वो मेल्टिंग पॉइंट, यानी इनका नुक्ता उबाल, यानी कि जिस नुक्ते पे ये उबलती हैं उसके बाद इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा होता है। धातों का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। और इनके से हम ये कह सकते हैं कि जो मेटल होती हैं, जो धातें होती हैं, जैसे लोहा हो गया, लोहे के अंदर जो क्या होता है कि वो उसमें से जो है ना वो बिजली गुजर सकती है। ठीक है, यानी हम ये कह सकते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इसकी क्या होते हैं, ये कंडक्टर होते हैं। ठीक है, धातें जितनी हैं, लोहा हो गया, ठीक है, ज़्यादातर लोही हम इस्तेमाल करते हैं, सिल्वर चांदी वगैरह, उनके क्या होते हैं, उनके जो है ना वो यानी मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा आप देखा होगा, ये चूल्हे वगैरह जितने भी हैं, ये लोहे के जो है उसके ऊपर वो बर्नर वगैरह लोहे का बना होता है। तो जितनी मर्जी देर आप जो है 1 घंटा 2 घंटा चूल्हा जो है वो चलता रहेगा। तो आपने देखा कि वो बर्नर जो है ना वो उसको आग नहीं लगती, या वो पिघलता नहीं है, या उसको जो है ना वो इतना ज़्यादा डैमेज नहीं होता। वो क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो है ना वो मेटल इस्तेमाल की गई है। तो मेटल का क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से उनको जो है ना वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये किसी खूबी है मेटल की या धात। उसके अलावा जितनी भी धातें हैं उसमें से जो है ना वो बिजली गुजर सकती है, हर हालत गुजर सकती है, हर हालत गुजरती है। तो तभी जो बर्तन हैं वो मेटल्स के बनाए जाते हैं। ठीक है, प्लास्टिक का बर्तन या आप देखें लकड़ी के बर्तन नहीं होते, मेटल के होते हैं, क्योंकि उसमें से जो आग है वो गुजर के खाना जो है ना वो पक सकता है। ठीक है, तो ये जो खूबी है ये सिर्फ जो है ना वो मेटल्स के अंदर जो है ना वो पाई जाती है। ठीक है, उसके अलावा जो है ना वो मेल्टिंग पॉइंट हो गया, बॉइलिंग पॉइंट हो गया, हीट होगी। ठीक है, हीट जो है वो गुजर सकती है। और उसके अलावा जो है ना वो क्या है, इनकी जो है ना वो हैवी नेचर है। ठीक है, हैवी नेचर से बात यह है कि ये जो मेटल्स होते हैं ये भारी भी होती हैं। ठीक है, ये जो आमतौर पर जो धातें होती हैं ये भारी भी होती हैं। ये जो खूबियाँ हैं, इन खूबियों की वजह से हम ये कह सकते हैं कि जो धातें हैं या जो मेटल्स हैं, इनमें ज़रा जो बॉन्ड की जो किस्म है वो ज़रा मुख्तलिफ किस्म की। ठीक है, तो मेटल के अंदर जो बॉन्ड होता है वो हम कहते हैं कि इनके जो मतलब इलेक्ट्रॉन्स हैं और इनका जो न्यूक्लियस है उनके दरमियान में जो पाया जाता है बॉन्ड, वो क्या कहलाता है, मेटालिक बॉन्ड कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है ना वो ये है कि थोड़ा सा जो है ना ये मेटालिक बॉन्ड जो है वो बनता कैसे है। ठीक है, अब जैसे आपकी बुक के अंदर जो है वो डायग्राम दी गई है। ठीक है, जिसमें जो है ना वो क्या है, आपको जो है ना वो दिखाया गया है, एक तार का जो है ना वो टुकड़ा दिखाया गया है, पीस दिखाया गया है। ठीक है, उसके अंदर क्या है, उसके अंदर जो है ना वो बीच में प्लस चार्ज है। ठीक है, प्लस चार्ज इस तरह करके। अब पता है कि जो एटम होते हैं उनके दरमियान में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। ठीक है, न्यूक्लियस होता है। और ये मैं जो है ना वो मेटल एटम के जो है ना वो कुछ जो है वो न्यूक्लियस बना, ये इस तरह, ये क्या है, न्यूक्लियस। और इनके बीच में जो है ना वो यहाँ पे क्या है, हमने जो है ना इस तरह करके फ्री इलेक्ट्रॉन जो है ना वो पहले बना सारे। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। ये जो है वो ग्रीन कलर के इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं और बाकी बीच में जो है ना वो न्यूक्लियस नजर आ रहा है। ठीक है, अच्छा अब होता क्या है, होता ये है कि अगर हम मैं एक जो है ना जो एटम है, ठीक है, उसको जो है ना अगर आप बस फंस गया, आयरन का एटम है, लोहा है, लोहा का जो है पता उसकी जो संख्या होती है Fe। ठीक, इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 26 इलेक्ट्रॉन होते हैं आयरन के एक एटम के अंदर। इसका मतलब ये है कि इसका जो है ना वो क्या कहते हैं जी, के शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, एल शेल के अंदर 8 होंगे, और उसके बाद जो है ना वो एम के अंदर जो है ना वो 8 और 10, बाकी कितने बच गए, 16 जो है ना इसके अंदर होंगे, क्योंकि एम शेल में ज़्यादा 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, लेकिन चूंकि टोटल इलेक्ट्रॉन 26 हैं, इस वजह से इसमें जो है ना कितने होंगे, 16 इलेक्ट्रॉन होंगे।
ठीक है। अब 26 इलेक्ट्रॉन है, अगर मैं यहाँ पे जो है ना बनाऊँ, ये इसका जो है वो न्यूक्लियस आ गया, इस तरह जो है ना ये पहला मदार आ गया, ये इसका दूसरा मदार आ गया, ये इसका तीसरा मदार आ गया, ये इसका चौथा मदार आ गया। ठीक है, ये सारे इलेक्ट्रॉन जो है ना वो इसके अंदर आ गए। अब इसमें क्या है, इसमें इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये जो है वो इलेक्ट्रॉन बना रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन बना रहे हैं। इस तरह जो है ना ये जो दूसरा मदार है इसके अंदर जो है ना इलेक्ट्रॉन बना रहे हैं, समझाने के लिए। ठीक है, हम पूरी किताब नहीं लिखते, लेकिन समझाने के लिए मैं आपको जो है ना वो कि मेटालिक बॉन्ड जो है ना वो होता है, ठीक है आगे। ठीक है, इसके बाद ये इलेक्ट्रॉन आ गए। अब होता क्या है, होता ये है कि जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के साथ ही जो इलेक्ट्रॉन होगा इस न्यूक्लियस का, इसके ऊपर तो होल्ड ज़्यादा होगा क्योंकि इसके ये करीब है। न्यूक्लियस जो है ना इस इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा कशिश कर सकता है, ठीक है, बनिस्बत ये इलेक्ट्रॉन के सबसे ज़्यादा जो कम न्यूक्लियस का होल्ड होगा वो इस इलेक्ट्रॉन पे होगा, जिसको हम कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस शेल में होते हैं, यानी ऐसा शेल जो सबसे बैरूनी शेल है, एक एटम का जो सबसे बैरूनी शेल होता है उसे कहते हैं वैलेंस शेल, उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे हम कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। चूँकि वो न्यूक्लियस से दूर होता है इसलिए न्यूक्लियस का जो होल्ड है वो उसके ऊपर जो है वो कम होता है। ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इस मदार को छोड़ के जाना, यहाँ से जाना बाहर निकल सकता है, यानी ये एटम के इर्द गिर्द जो वो घूमता रहेगा। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस का होल्ड इसके ऊपर कम है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो मेटल्स होते हैं, मेटल्स के अंदर जो एटम्स होते हैं उनके शेल जो है वो ज़्यादा होते हैं, ठीक है, ये जो शेल्स हैं ये शेल ज़्यादा है, जिसकी वजह से जो न्यूक्लियस का होल्ड है वो वैलेंस शेल के ऊपर जो वो कम होता है। इनका जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल है, यानी आयन बनाने की जो कैपेसिटी है वो ज़्यादा होती है। हम थोड़ी सी जो है ना वो एटम को एनर्जी देंगे तो एटम से जो इलेक्ट्रॉन है वो बाहर निकल जाएगा। ये जो इलेक्ट्रॉन है इसको हम कहते हैं मोबाइल इलेक्ट्रॉन या फ्री इलेक्ट्रॉन, जो कि एटम का मदार छोड़ के एटम के इर्द गिर्द जो है ना वो घूमते रहते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, ये बस क्या वो पीस है, कोई जो है ना वो मेटल की तार है, उसका जो है ना छोटा सा टुकड़ा है, तो उसके अंदर से जो है ना ये आपको एटम दिखाए गए हैं। किसका है? आयरन का है, सिल्वर का है, चांदी का है। तो यहाँ पे हुआ क्या है कि ये एटम है, एटम के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसमें से उन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रॉन जो है ना वो मदार को छोड़ के जाओ उसके एटम के ही इर्द गिर्द फिर रहे हैं। ये नहीं है कि वो उसको छोड़ के कहीं चले गए हैं, लेकिन ये है कि एटम ने अपना जो मदार है वो छोड़ दिया है और वो इलेक्ट्रॉन जो है ना वो मेटल के अंदर ही, वो जो आयरन का टुकड़ा है उसके अंदर ही जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या कर रहे हैं, वो घूम रहे हैं। तो इस इलेक्ट्रॉन को कहते हैं कि ये क्या बन गया, एक सी बन गया है इलेक्ट्रॉन्स का जाना, या मोबाइल इलेक्ट्रॉन का या फ्री इलेक्ट्रॉन का एक समंदर सा है, जिसके अंदर जो इसके न्यूक्लियस है वो न्यूक्लियस जो है ना वो बीच जो मुख्तलिफ जगहों पर मौजूद है। और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या कर रहे हैं, हरकत कर रहे हैं। एक इलेक्ट्रॉन जो है ना वो कभी इधर जा रहा है, कभी इधर जा रहा है, कभी इधर जा रहा है, पूरे जो एरिया है यहाँ तो ये इलेक्ट्रॉन एक ही जगह पर घूमते रहेंगे, जिसको हम कहते हैं कॉमन पूल, इलेक्ट्रॉन का कॉमन पूल। तालाब सा बन गया है, ठीक है, तालाब क्या होता है, जहाँ पे पानी, बाकी जगह खुश्की है, बाकी थोड़े से जाओ पानी साइड पे जाओ, एक गहरी जगह है वहाँ पे इकट्ठा हुआ है, वो तालाब कहलाता है, उसको कहते हैं उर्दू में पूल कहते हैं। तो वो पूल जो है ना वो बन जाएगा। यहाँ फिर ये जो इलेक्ट्रॉन है पूरी वो जो मेटल की शीट होगी, पूरी तार होगी, पूरा जो टुकड़ा होगा, उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन जो है ना वो फ्रीली जो है ना वो घूम रहे होंगे। इन फ्री इलेक्ट्रॉनों की वजह से जो मेटल होते हैं उनका जो है ना वायरिंग बॉन्ड भी ज़्यादा होता है, मेल्टिंग बॉन्ड भी ज़्यादा होता है, और वो उसमें से हीट भी गुजर सकती है और उसमें से जो है वो बिजली भी गुजर सकती है। तो ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये इन मोबाइल इलेक्ट्रॉन, मोबाइल का मतलब होता है ऐसी चीज़ जो फिक्स ना हो। जैसे हमारे पास मोबाइल होता है, कोई तार नहीं, जहाँ मर्जी लेके घूमते रहो, जहाँ मर्जी जो है ना उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, जहाँ मर्जी उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। हमें एक जगह पे जाओ फिक्स होके बैठना नहीं पड़ता, इसलिए इसको मोबाइल बोलते हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह ये जो इलेक्ट्रॉन है ना ये उस एटम के गिर्द फिक्स नहीं है, ये घूम रहे हैं, ठीक है। तो घूमते घूमते जो है ना वो पूरे जो शीट है उसके अंदर जो है ना ये घूमते रहते हैं, ठीक। तो ये सारी जो है ना वो खूबियाँ मेटालिक ये फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से और ये न्यूक्लियस की वजह से जो बॉन्ड बनता है मेटल्स के अंदर उसे हम क्या कहते हैं, मेटालिक बॉन्ड। ठीक है जी बच्चों, समझ आइए? कोई सवाल किसी किस्म का कोई ऐसी चीज़ जो आपको समझ में ना आई? हाँ जी,
डायमंड का तो बहुत ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट है, क्योंकि डायमंड जो है ना वो मेटल नहीं है। डायमंड जो है ना वो प्योरली कार्बन से जो है ना वो बना हुआ, हम कहते हैं कि वो उसका है, वो मटेरियल है, ठीक है। तो कार्बन वैसे तो मतलब मेटल नॉन मेटल के इंटरमीडिएट आती है, तो डायमंड का तो मेल्टिंग पॉइंट जो है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो वो जो है ना वो उसके अंदर जो है ना वो, ठीक है। और जी समझ आ गई है सर? ठीक है।